आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे कि ट्रांसमिशन लाइन का साइड वार किस तरह होता है, कंक्रीट पोरिंग किस तरह करते हैं। ख़ासतौर पे हिली एरिया में बहुत मुश्किल होता है काम करना। हिली एरिया में यहाँ पे फुल एक्सपीरियंस बंदा ही चल सकता है। एनीवन लेगें होती हैं तो जो हैं 70% सर्वेयर जो है वो इवन लोकेशन के एक्सपीरियंस होता है उनका। हिली एरिया का एनीवन जगह का एक्सपीरियंस नहीं होता। तो आपको दिखाते हैं इस वीडियो में, आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा कि पहाड़ी इलाके में किस तरह डिज़ाइन दिया होता है और किस तरह लैगों का डिफरेंस होता है। तो ये आपको दिखाते हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहले आ गई वो गाड़ियाँ जिनसे हम साइड पे आते हैं, ये आपको नज़र आ रही होंगी। और उसके बाद हमारे यहाँ पे मल्टीपल एक्टिविटीज़ चल रही हैं। एक ही टावर पे एक्सीवेशन हो रही है, बैक फिलिंग हो रही है, आज कंक्रीट हो रही है। तो यहाँ देखें, ये बैक फिलिंग के लिए हमने इसको कंपैक्ट करने के लिए कंपैक्टर रखा हुआ है कंपैक्शन के लिए। ये देखें, हमारे पास एक छोटा मिनी कंपैक्टर है जिससे हम ये कंपैक्शन करते हैं। और उसके साथ ये हमारा आ गया मटेरियल के लिए सीव, सैंड और क्रश। ये साथ जैम्पर पड़ा है, ये भी कंपैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। टीएल में, टीएल के लोग सारे इसको जानते हैं। तो आइए आपको लेके जाते हैं ऊपर जहाँ हमारी कंक्रीट चल रही है, हो रही है। तो साथ देखें कि ये हमने रास्ता सारा कच्चा रोड है, हमने एक्सेस बनाई हुई है। और अब आगे हमारे पास सिलेंडर, ये फाउंडेशन है तो इसके लिए सिलेंडर बहुत ज़रूरी होते हैं। ये हम टेस्ट करते हैं, जो हम कंक्रीट पोरिंग कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए ये क्यों फिल होते हैं। और साथ ही एक स्लम्प कौन पड़ी है, ये तो सारे आप सिविल के सर्वेयर और सिविल इंजीनियर भाई जानते ही हैं कि ये क्यों इस्तेमाल होती है। तो देखें, अब आपको मेन चीज़ दिखाते हैं। मिक्स रेशो जो डिज़ाइनर ने दी होती है बाई वॉल्यूम, उसको किस तरह यूज़ करते हैं दिखाते हैं आपको। ये हमारे पास है मटेरियल बॉक्स मुख्तलिफ़ साइज़ के। ये आपको एक छोटा बॉक्स नज़र आ रहा है, ये एक उल्टा बॉक्स पड़ा है, ये उससे बड़ा बॉक्स है, फिर ये उससे भी बड़ा है। मतलब ये हमारे जो मिक्स रेशो डिज़ाइन दी होता है हमारे पर लोड के साथ, एक सीमेंट बैग के साथ कितनी CFT सैंड जानी है, क्रश जानी है, तो वो हम ये डिग्गियों से मेजर करते हैं कि हमारी कितनी डिग्गी का साइज़ है, किस में जाएगा। तो ये से बाद अगर किसी को इस तरह का माइंड में कुछ सवाल हो तो कर सकता है, इसके बारे में आपको बराबर गाइड करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्वालिटी और क्वांटिटी। प्रोजेक्ट की जो मेन चीज़ें हैं वो यही देखी जाती हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी। तो इस पे फोकस करें जो भी नए सुपरवाइज़र सर्वेयर भाई हैं। उसके बाद आगे हमारे पास हिली एरिया में हम इस तरह के वाटर टैंक यूज़ करते हैं, क्योंकि हाँ यहाँ पे तो हम कोई बड़ा ट्यूबवेल वगैरह, ये कोई मोटर नहीं होती, कोई इस तरह नहीं होता, तो यहाँ कोई ऐसा बड़ा टैंक भी नहीं आ सकता यहाँ पे। तो हमें इसको जो है ना, इन वाटर छोटे 1000 लीटर वाले वाटर टैंक में पानी स्टोर करते हैं। ये देखें, हमारा मटेरियल पड़ा है, क्रश पड़ी है, और ये साथ सर्वे इंस्ट्रूमेंट नज़र आ रहा है। ये देखें, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं, सर्वे इंस्ट्रूमेंट, स्टैंड, रॉड। ये हमारे पास FTD बॉक्स पड़ा है जिसमें SBD मास्टर होता है, ऑटो लेवल। और ये जो चीज़ है ये बहुत मेन चीज़ है। ये सिविल वालों से, बाकी ट्रांसमिशन लाइन से हट के जो सर्वेयर या इंजीनियर हैं उनसे सवाल है कि ये क्या चीज़ है, इसको ट्रांसमिशन लाइन की ज़बान में क्या कहते हैं। ये वो चीज़ है जो सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन में ही इस्तेमाल होती है, बाकी किसी जगह पे किसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल नहीं होती। वैसे देखने में तो यार हैंड लेवल है, हर कोई पहचानता है, लेकिन ये जब तैयार हो जाता है होल करके इसके अंदर हम किल्न लगा देते हैं, ये इसका नाम भी चेंज हो जाता है। तो आप जिन जिन भाइयों को पता है, व्यूवर को, वो इसका नाम कमेंट्स में बताएं। और ये हमारा सेंटर पैक था टावर का। और यहाँ पे ये जो जीप खड़ी है ये अभी लेके आई है एडमिक्सचर। तो आप ये बताएं कि एडमिक्सचर क्यों डालते हैं कंक्रीट में। ये देखें, सैंड लेके जा रहे हैं और ये हमारी कंक्रीट चल रही है, मिक्सचर चल रही है, मैनुअल कंक्रीट हो रही है तो मिक्सचर से। तो यहाँ से एक आप देख रहे होंगे कि पहले फाउंडेशन किया हुआ है, आज हमारी दूसरी लेग है, दूसरी लेग की हम कंक्रीट कर रहे हैं। ये आपको दिखाते हैं, थोड़ी सी लेग पे पहुँच गए। ये देखें, ये एक ये सामने फाउंडेशन किया हुआ है, ऊपर स्टॉप टॉप नज़र आ रहा है, और ये एक डाउन जगह पे है। ये है ईवन, एनी वन नहीं है। यहाँ ईवन टावर दिया हुआ है लोकेशन के हिसाब से, डिज़ाइनर ने
ने डिज़ाइन किया हुआ है। और ये 5 मीटर का डिफरेंस है एक स्टॉप टॉप से दूसरे स्टॉप टॉप तक। इसका जो एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक डिस्टेंस होता है इसे हम ट्रांसमिशन लाइन ज़बान में बैक टू बैक कहते हैं। तो ये जो ड्राइंग पे दिया होता है हमारे पास हाफ डायगोनल, वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। इसको हम स्लोप में ख़ुद कैलकुलेट करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको ये चीज़ें भी सिखाएंगे। ये हमारी TNP पड़ी है, जो स्टाफ के जैक्स हैं, ये भी आपको बताएंगे। TNP लिस्ट आपसे शेयर करेंगे, तो एक क्रू के लिए कितनी हमें TNP और क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं। तो देखें, ये हमारा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे एक जगह का बड़ा स्पेस का बड़ा इशू है। तो हमारे पास इतनी बड़ी स्पेस नहीं थी, तो हमने इस प्लेटफॉर्म को 2 जगह पे डिवाइड कर दिया है। एक अलग लोकेशन एलिवेशन पे बना लिया, एक ऊपर बनाया, एक थोड़ा सा नीचे बनाया। वहाँ पे हमारी लेग भी आ रही है, हमने उसकी ग्रेडिंग की है। तो वही जगह हमने प्लेटफॉर्म के लिए भी यूज़ कर ली है। हमारी एक्स्ट्रा कटिंग भी नहीं हुई और काम भी हो गया। ये चीज़ें होती हैं एक्सपीरियंस पे। एक्सपीरियंस होगा तो ये चीज़ें आप मैनेज कर पाओगे ट्रांसमिशन लाइन पर, ख़ास तौर पे हिली एरिया में। यहाँ पे आके जो मैदानी इलाके के सर्वेयर होते हैं, जिन्होंने ट्रांसमिशन लाइन में हिली एरिया में पहले काम नहीं किया होता, वो यहाँ पे आके फंस जाते हैं कि हम इसको प्लेटफॉर्म कहाँ से दें, ये लेग किस लोकेशन से हमने कंक्रीट किसकी पोरिंग करनी है। तो ये बहुत ही मेन चीज़ है। यही चीज़ें एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो आइए इंशाल्लाह, जिन भाइयों का एक्सपीरियंस नहीं भी है, इंशाल्लाह हम इस चैनल के ज़रिए उनको सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये देखें, हमने ये आज इधर कंक्रीट कर दिया। हमारा जो नेक्स्ट टावर है वो सामने पहाड़ी के टॉप पे है। ये देखें, नीचे से एक्सेस बने हुआ नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे हमारी एक्सीवेशन वगैरह हुई हुई हैं। इसके बाद हमने ये सारा ग्रुप वहाँ शिफ्ट करना है। तो वहाँ तक जाने के लिए उस पर आपको कंक्रीट पे या स्टील फिक्सिंग पे एक नई वीडियो देंगे, आपको बताएंगे कि स्टील किस तरह फिक्स करते हैं और स्टॉप सेटिंग ये वो। तो आप इस तरह की ट्रांसमिशन लाइन की मज़ीद मालूमात और सर्वे सिविल इंजीनियरिंग के बारे में जानने के लिए अमजद अली ट्रांसमिशन लाइन अकेडमी को सब्सक्राइब करें।